सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक देवेंद्र में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन है और जो मल्टी पेज वेब एप्लीकेशन है उनमें क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी सेम है, बट दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है। तो आखिर में ये फ्रेमवर्क है क्या? तो फ्रेमवर्क एक तरह का स्कैफोल्ड है, प्रोग्राम स्कैफोल्ड है, जो हमें एक तरह का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है ताकि हम उसके जरिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, ना कि एक बना बनाया कोई प्रोडक्ट हमें देता है। तो स्कैफोल्ड एक्चुअल में क्या होता है, आप एक तरह से ऐसा स्ट्रक्चर देख लीजिए जैसे कि जो हम बिल्डिंग कोई बनाते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वैसे ही फ्रेमवर्क भी हमारे लिए एक स्ट्रक्चर ही है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपना जो सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम डेवलप कर सकते हैं। मीन वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर नहीं है, वो स्ट्रक्चर हमारी हेल्प के लिए है ताकि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। तो फ्रेमवर्क जो ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया है कि उसके जरिए ही हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उसकी मदद से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये एक बेस का काम करेगा, एक फाउंडेशन का काम करेगा, ना कि हमें सारा कुछ शुरू से ही करना पड़ेगा। मीन्स इसको हम अपना बेस मान के चल सकते हैं जहां से हमने अपने सॉफ्टवेयर को बनाने की शुरुआत करनी है। तो ज्यादातर जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो किसी ना किसी लैंग्वेज के साथ जुड़े हुए ही रहते हैं, वो अकेले कुछ नहीं करते खुद, और ये हमारे लिए अलग अलग तरह के टास्क जो है, सॉफ्टवेयर जो है टाइप, अलग अलग टाइप के उन्हें क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो कुछ बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हमारे सामने है, एंगुलर, डीजेंगो जो कि बेसिकली पाइथन में यूज होता था, एक्सप्रेस हो गया, फ्लटर जिसमें हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं लाइब्रेरी में ऐसा क्या होता है जो फ्रेमवर्क में नहीं है। तो लाइब्रेरी एक्चुअल में है क्या? तो लाइब्रेरी जस्ट क्या है, हमारे पास क्लासेस एंड फंक्शंस की कलेक्शन है। मींस इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कोड होता है, और ऐसा कोड जिसे हम रीयूज कर सकते हैं। मींस अगर हम इस कोड को जो क्लासेस एंड फंक्शंस में हमारी लाइब्रेरीज में है, हम उसे प्योर कोड से मिला के देखें तो लाइब्रेरी कभी भी खुद एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर खुद ब खुद चल सकता है, उसको कंपाइल करने के बाद हम चला सकते हैं, लाइब्रेरी को कंपाइल करने के बाद उसे डायरेक्टली रन नहीं किया जा सकता। बट ये एज एक एडिशनल मॉड्यूल हमारे लिए काम करती है। जब भी हमें जरूरत पड़ती है किसी भी लाइब्रेरी की, किसी भी कोड की जो पहले से ही बना हुआ हो, तो हम डायरेक्टली उसे इसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या हमारी रेडीमेड सॉल्यूशंस हमें मिल सकती हैं लाइब्रेरी से, तो यस, लाइब्रेरी हमें क्या प्रोवाइड करती है, रेडीमेड सॉल्यूशंस। बट वही बात याद रखने वाली है कि अगर हम रेडीमेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो स्टार्टिंग से नहीं चलेंगे। उनको चलाने के लिए हमें क्या जरूरत होगा, एक पहले से ही कोड की जरूरत होगी जो हम खुद लिख रहे हैं, उसके जरिए हम लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए स्ट्रिंग लाइब्रेरीज होती थी हमारे पास सी में, तो स्ट्रिंग के साथ रिलेटेड फंक्शन हम वहां से यूज कर लेते थे ताकि हमें स्क्रैच से सारा कुछ लिखना ना पड़े। और जितने भी हमारे पास जरूरी फंक्शंस हैं वो हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो इंटरफेसेस है उनके जरिए हम उसे यूज कर सकते हैं। अब आ गया डिफरेंस दोनों का। तो लाइब्रेरी में क्या है हमारे पास कि बहुत से फंक्शंस एंड क्लासेस की कलेक्शन है जो डेवलपर्स ने हमें प्रोवाइड की, और डेवलपर्स जो हमारे जैसे हैं वो उन लाइब्रेरीज को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। बट साथ ही साथ वो हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को। मींस ये नहीं है कि लाइब्रेरी के थ्रू ही हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा। मींस लाइब्रेरी हमें कोई वे नहीं बता रही कि ऐसे चलाओ सॉफ्टवेयर को, बल्कि हम बता रहे हैं कि कैसे एक सॉफ्टवेयर को चलाना है और लाइब्रेरी को कैसे उसमें यूटिलाइज करना है। दूसरी ओर जो फ्रेमवर्क होता है वो तो एक तरह का स्केलेटन ही है। मींस उसका हमें ढांचा मिल गया है सॉफ्टवेयर का, तो हमने क्या करना है, उसमें अपनी कोडिंग
लिखनी शुरू कर देनी है और हमारा सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो जाएगा। तो एक फ्रेमवर्क फर्दर हमारे कोड को कॉल करता है कि ये वाला कोड भाई लिखो, हमारे में यहाँ पे लिखो। तो जो हमारा कोड है वो फर्दर लाइब्रेरीज को चला सकता है। दूसरी ओर लाइब्रेरी में हमारे पास जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं वो पहले से ही पूरी एक्यूरेसी से डिफाइंड होते हैं, टेस्टेड होते हैं, और ये भी डिफाइंड होता है स्पेसिफिकली कि उसने क्या काम करना है। मींस उस जो स्पेसिफाई हमने कर दिया है या डेवलपर्स ने जो पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जो वो काम करता है वही काम करेगा लाइब्रेरी में जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है। जैसे अगर हम स्ट्रिंग लेंथ से स्ट्रिंग लेंथ ही फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरी ओर जो हमारा फ्रेमवर्क होता है तो उसका कंसेप्ट जो है थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या करता है कि जो हमें खुद फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। मींस वो डेवलपर को कहते हैं कि भाई ऐसे करो, ये हमने आपको एक ढांचा दे दिया, सिस्टम दे दिया, तो आप ऐसे करो, इसमें ऐसी चीज यूज करो तो ऐसे बन जाएगा, ये वाली चीज यूज करो तो ये बन जाएगा। तो एक तरह से वो सारी फंक्शनैलिटी हमें क्या करता है, डिफाइन करके देता है। तो दूसरी ओर जो फ्रेमवर्क है उसमें जो फंक्शनैलिटी है उसे कौन डेवलप करता है, हमारा डेवलपर ही डेवलप करता है। मींस हम खुद डेवलप करते हैं, ना कि सारा का सारा चीजें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं, हमें सिर्फ ढांचा मिलता है। तो यहाँ पे हम एंड यूजर को अपने दिमाग में रखते हुए कि एंड यूजर को क्या चाहिए वो चीजें हम डेवलप कर सकते हैं। तो दूसरी ओर जब हम लाइब्रेरीज को यूज करते हैं तो कंट्रोल जो होता है वो डेवलपर के पास रहता है, वो बताता है एप्लीकेशन में कब लाइब्रेरी को चलाना है। तो दूसरी ओर जब हम फ्रेमवर्क को यूज करते हैं सारा काम रिवर्स हो जाता है। उसका मतलब होता है फ्रेमवर्क डेवलपर को बताता है कि कहां पे कोड को यूज करना है, कैसे यूज करना है, एंड उसको कॉल करते हैं जब हमें उसकी कोड की जरूरत होती है। तो आगे आ गया कि एक और हमारा कोड है जो हम खुद लिख रहे हैं, एक लाइब्रेरी और एक फ्रेमवर्क है। जो एरो है ये दिखा रहा है कि कोड लाइब्रेरी को चला सकता है। दूसरी ओर अगर हम फ्रेमवर्क की ओर ध्यान दें तो फ्रेमवर्क से दो एरो निकल रहे हैं। एक तो वो हमें बता रहा है कि कैसे कोड को यूज करना है, दूसरा वो हमें बता रहा है कि हम फ्रेमवर्क में लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट था लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का, कि लाइब्रेरी को हम डायरेक्टली रन नहीं कर सकते और फ्रेमवर्क जो है हमें कोड को रन करने के लिए बताता है कि कहाँ पे कौन सा कोड लिखा जाए, तो कैसे वो काम करेगा। तो फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज को भी यूज कर पाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको से सारा टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एंगुलर को चलाने के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, कौन कौन सा हार्डवेयर की हमें जरूरत पड़ती है। इस लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और हिट करें बेल बटन। धन्यवाद दोस्तों।